चलिए देखते हैं इसका पार्ट 2। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लाया हूँ, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 7 अंकों से बनने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि इसका मतलब है कि 7 अंकों से मिलकर बनने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है जैसे कि अगर 2 अंकों से मिलकर बनने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, यानी कि 2 अंक से मिलाकर हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, जैसे 1 0 1 2 1 5 2 1, तो ऐसे हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है संख्या, कुल कितनी संख्या होंगी, संख्याएं होंगी 10n के पावर n-1, 9 इंटू 10n के पावर n-1। ठीक है, और ये जो हमारा n है ये हमारी 7 अंकों से 5 अंकों से जो यहाँ पे पूछा रहेगा ना, वही हमारा n होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है 7 अंकों से मिलकर बनने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, तो n की जगह पे हम रख देंगे 7। 9 इंटू 10 के पावर 7-1। ठीक है, 9 इंटू 10 के पावर 6, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 6, यानी कि अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 106। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है, जैसे कि अगर पूछ रहा है कि 7 अंकों से मिलकर बनने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले हम लिखते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 7 बार 9। उसके बाद 7 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे और उसको इसमें से माइनस करेंगे। 7 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 60। ठीक है, फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 9 9 9 9 9 9 8, और उसके बाद इसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, एक इसमें जोड़ देंगे, तब ये हमारा हो जाएगा 10 10 0 0 0 8 और 1 9। वही चीज़ है, सेम आंसर। हम इस मेथड से भी लगा सकते हैं और इस वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान पड़े उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है हाँ, हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट में 1 - 1/3, इन ब्रैकेट में 1 - 1/4, 1 - 1/5, और ऐसे ही हमारा कंटिन्यूसली ये है कहाँ तक, 1 - 1/n, n कोई संख्या है वहाँ तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान कितना आएगा ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। ठीक है, 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 2/3। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं रहता, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह मानते हैं ना। 4 × 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4, मल्टीप्लाई 5 × 5 में से 1 जाएगा 4/5। ऐसे ही ये कंटिन्यूसली हमारा आता रहेगा। ठीक है, इसको करेंगे तो ये n - 1/n, n कम n, फिर यहाँ पे माइनस है 1, तो n - 1/n, ये 1 है ना, इसको और कुछ ये 1 है, 1/n है। ठीक है, n - 1/n हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे किससे कौन कट रहा है, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा ना, ये नहीं कटेगा, इसको नहीं काटते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये 4 इससे कट जाएगा, 5 किससे कट जाएगा, इसके अगले वाले अंक से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये भी कट जाएगा यहाँ से, और लास्ट में हमारा बचेगा ये। ठीक है, यहाँ पे यही नंबर आएगा n - 1, और इसके ऊपर जो भी रहे तो ये इससे कट जाएगा, हमारा ये बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2/n। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो, लिख देता हूं मैं, ये हो गया। ठीक, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n - 4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से
पूर्णतया, पूर्णतया का मतलब है पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि n हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n की वैल्यू है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है, तो n की वैल्यू जो है वो धनात्मक है ना। तो ये बोल रहा है कि निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। हाँ, ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका 20, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है आपका 18 और चौथा ऑप्शन है 17। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले इस हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 की पावर 4n - 4 की पावर 3n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 3 के पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3 के पावर 4 यानी कि 4 बार 3 का मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारा 81। ठीक है, ऐसे तो ये 81 की पावर n की वैल्यू, n का पावर हम नहीं किए हैं तो n अपने स्थान पे ही रहेगा, n यहीं पे रहेगा इसके पावर में ही। ऐसे ही 4 के पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 64 के पावर n ना। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है कि यदि हमारा x के पावर n - y के पावर n यानी कि पावर सेम रहे तो वो सदैव विभाजित होता है x - y से ना। देखिए हमारा ये सूत्र होता है, ये हमारा फैक्ट है, फैक्ट किसको लिख देते, कि यदि x के पावर n - y के पावर n है वो, और यहाँ पे n हमारा धनात्मक पूर्णांक हो ना, n जो हो वो धनात्मक पूर्णांक, n धनात्मक पूर्णांक हो, तो ये हमारा x के पावर n - y के पावर n सदैव विभाजित होगा x - y से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x के पावर n y के पावर n, तो ये हमारा विभाजित होगा x - y यानी 81 - 64। इसको कर देंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, 17। हमारा आंसर होगा 17 और ऑप्शन इसका होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को, हो गया ये, ठीक है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, मैं प्रश्न लिख देता हूं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए ना तो पहले ये देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई हमारी संख्या है बड़ी सी x y z p q r, यदि इसको हम 136 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो 36 बच रहा है ना। तो यदि इसी संख्या को हम 17 से भाग देंगे तब शेषफल हमारा क्या बचेगा, यही इस सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम 136 में 17 से भाग देके देख लेते हैं कि क्या ये इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी पूरा पूरा भाग इसमें इसका चला जाता है। ठीक है, 136 में भाग देंगे हम 17 का, तो 17 का इसमें 136 में भाग देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा ना। 56 8 बार में, 8 7 56 की 6, हासिल लगा 5, 8 कम 8, 8 5 13, ये 8 बार में पूरी तरह से इससे विभाजित हो जाता है। यानी कि यह संख्या भी पूरी तरह से इससे विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 36 शेष बच रहा है ना, तो 36 में भी हमें 17 का भाग देना होगा, क्योंकि ये 17 36 से ज़्यादा है। ठीक है, अरे सॉरी 17 जो है वो 36 से कम है, तो ऐसे शेषफल हम नहीं लिख सकते ना। तो ठीक है, ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। उसके बाद ये जो शेषफल बच रहा है इसको हम भाग दे देंगे 17 से। शेषफल हमारा अगर 136 से भाग दे रहे हैं इस संख्या में तो शेषफल 36 बच रहा है। ठीक है, तो यदि इस संख्या में 17 से भाग देंगे तो शेषफल 36 नहीं बचेगा। यहाँ पे हमें इसमें भी 17 से भाग देना होगा, यानी 36 में अगर 17 से भाग दे देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा शेषफल रहेगा। 17 दूनी 34, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, शेषफल हमारा बचेगा 2, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है,
समझ में आया? अगर सिंपल सा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, तो पहले 136 में 17 से भाग दे के देख लेते हैं, ये हमारा पूरी तरह से डिविजिबल होता है। ठीक है, यदि ऐसा प्रश्न पूछता है तो ये इससे पूरी तरह विभाजित ही होता है। सीधा 17 से भाग दे देंगे 36 में, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्रह के घाते 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा ना, ये प्रश्न है हमारा। यदि 17 के घाते 200 की वैल्यू निकालें और उसको 18 से विभाजित करें, तब हमारा शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं कि इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट लिख लीजिए पहले। यदि n एक सम संख्या हो तो x के घाते n-1 सदैव x + 1 से विभाजित होगा। ठीक है, यदि n एक सम संख्या हो तो x के घाते n-1 सदैव x + 1 से विभाजित होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए n हमारा सम संख्या है, लेकिन ये x के घाते n-1 नहीं है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 17 के घाते 200 की वैल्यू निकालेंगे। 17 के घाते 200 - 1, तब ये किससे विभाजित होता यदि हमारा ये संख्या रहता तो ये हमारा विभाजित होता x + 1 यानी कि 17 + 1 से, यानी कि 18 से पूरी तरीके से ये 18 से विभाजित हो जाता। लेकिन ये हमारा ये नहीं है, ये हमारा है इसमें। अगर हमारा संख्या ये रहता ना, तब ये 18 से विभाजित होता। यदि इसी संख्या में हम +1 ऐड कर देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? यही 1 बचेगा, क्योंकि 18 से अभी पूरी तरीके से विभाजित है। अगर इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं कि यानी 1 ऐड कर देंगे, तो शेषफल हमारा यही जो ऐड करेंगे ना, यही बचेगा। 1 ऐड करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हमारा यही आ जाएगा 17 के घाते 200। 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। तो 17 के घाते 200 यानी 17 के घाते 200 को यदि हम 18 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल बचेगा 1। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा था। 17 के घाते 200 को 18 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। तो इसका फैक्टिंग होता है कि यदि x के पावर n-1 को सदैव x + 1 से विभाजित n x सम संख्या हो तो ये सदैव x + 1 से विभाजित होता है। यहाँ पे सिर्फ 17 के घाते 200 था, तो यहाँ पे 17 के घाते 200 - 1 हम मान लिए थे। तो ये हमारा अगर ये संख्या रहता तो इससे विभाजित होगा, लेकिन ये संख्या नहीं है, इसमें हमने +1 ऐड कर दिया है। तो +1 ऐड करेंगे तो यही हमारा शेषफल बचेगा ना। जैसे कि हमारा 6 2 से विभाजित होता है पूरी तरीके से ना, यदि हम 6 में +1 ऐड कर देते हैं तब ये हमारा 7 हो जाएगा ना, और शेषफल हमारा क्या बचेगा? 2 × 6, यही जो ऐड करते हैं हम +1, यही हमारा रिमाइंडर बचता है शेषफल। तो जो ऐड किए थे वही हमारा शेषफल होगा +1। ठीक है, 18 से विभाजित करेंगे 17 के घाते 200 को, तो शेषफल होगा +1। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है आपका 15 के घाते 36 को यदि हम 16 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, 15 के घाते 36 यानी कि 15 के घाते 36 - 1, ये हमारा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 15 + 1 यानी 16 से। और इसमें यदि हम सिर्फ 15 के घाते 36 रहे तब इसमें हमारा रिमाइंडर बचता है +1। ठीक है, अच्छा ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि यदि हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन रहे कि x के घाते n को x + 1 से विभाजित करना हो और शेषफल पूछ रहा हो, तो यहाँ पे देखिए n हमारा यदि सम संख्या होगा तो हमारा शेषफल जो है सदैव यदि x के घाते n-1। ठीक है, आगे बताते हैं ना, वो वाला भी एक देख लेते हैं, विषम संख्या वाला भी। आया है समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सम संख्या के लिए दिया हो और यदि यहीं पे हमारा विषम संख्या हो कि n1 विषम संख्या हो तो n एक विषम संख्या हो तो एक मिनट, हाँ, तो x के घाते n + 1
सदैव x + 1 से विभाजित होगा। ठीक है, यदि n एक विषम संख्या हो तो x के घाते n + 1 सदैव x + 1 से विभाजित होगा ना। यहाँ पे हम थोड़ा इसको वेरीफाई भी करते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। यदि मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 के पावर n, यानी कि n हमारा विषम संख्या होना चाहिए ना, 2 के पावर 5 + 1, ये हमारा सदैव विभाजित होना चाहिए 2 + 1 से ना। 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32 + 1 यानी कि 33, ये हमारा विभाजित होना चाहिए 3 से। तो 33 3 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि ये हमारा सही है ना। और ऐसे इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, n हमारा विषम संख्या है, सॉरी इसमें सम संख्या होता है, तो 2 के पावर 4 - 1 ये हमारा सदैव विभाजित होना चाहिए 2 + 1 से। 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16 16 - 1 यानी कि 15 15 हमारा 15 हमारा विभाजित है होता है 2 + 1 3 से। ठीक है, यानी कि ये फैक्ट हमारा क्लियर है, सही है ना। हाँ, रिमाइंडर की बात करते हैं कि यदि हमारा n सम संख्या हो और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हमारा इसके लिए क्या शेषफल बचता है। तो जब सम संख्या होगा तो इसमें हमारा शेषफल सदैव +1 ही बचेगा। हाँ, इसमें हमारा शेषफल सदैव 1 + 1 ही बचेगा। और इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, वो क्वेश्चन को उससे एक कम होता है इसका आंसर ना। 2 के पावर 5 यहाँ पे जो रहता है वही आंसर होता है। ठीक है, ये इस बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा रहेगा x के पावर n, तो वही इसका आंसर ही रहेगा ना। यानी कि इसका शेषफल होगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर शेषफल हमेशा x ही आता है। x यानी कि यहाँ पे जो पूछा रहेगा x के पावर n ना। देख लेते हैं इसमें हमारा शेषफल क्या आना चाहिए 2। हाँ, 2 के पावर 5 की वैल्यू 32, 32 को 3 से डिविजिबल करेंगे, 3 × 3 कुछ नहीं, 0 बार ले जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, जब तक ये पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे 4 के पावर 3 को यदि हम 4 + 1 यानी 5 से विभाजित करें, तब हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसके अनुसार तो यही x आना चाहिए, यानी कि 4 आना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं। 4 के पावर 3 की वैल्यू 16 × 4 = 64, 64 का डिविजिबल करते हैं 5 से, 5 × 5, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पे 4, 5 दूनी 10, ये हमारा 4 आ रहा है ना, सॉरी 10। ठीक है, यानी कि ये हमारा ठीक है। इसके लिए हम जब इस प्रकार का रहेगा n एक विषम संख्या हो तो x के पावर n + 1 सदैव x + 1 से विभाजित होगा ना। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि x के पावर n को x + 1 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचता है x, सदैव x बचेगा। और इसमें शेषफल क्या बचेगा +1 ना। इसके लिए तो +1 है, ये तो ठीक है हमारा, इसके लिए हमारा +1 ही बचेगा सदैव शेषफल ना। इसके लिए भी वेरीफाई करते हैं, जैसे कि हम 5 के पावर 2 को डिविजिबल करते हैं 5 + 1 6 से ना। 5 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 25, 25 को 6 से 6 × 4 = 24, इसके लिए +1 है। ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड है, इसके लिए +1 ही होगा। हाँ, एक 2-4 क्वेश्चन और करके देखते हैं। 3 के पावर 4 को डिविजिबल करते हैं 3 + 1 यानी 4 से। 3 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81 ना। 81 को हम डिविजिबल करेंगे 4 से, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 1 0। हाँ, इसके लिए हमारा रिमाइंडर +1 ही होगा और इसके लिए रिमाइंडर होगा x। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा ये कि 3527 की पावर 654 3527 के घाते 654 को में इकाई अंक क्या होगा ना। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछिए और इसके घाते बहुत सारा लगा हो, यानी कि लार्ज अमाउंट में, जो कि हम कैलकुलेट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करके लगाने की क्वेश्चन करेंगे। तो जो रफ पेज देते हैं ना एग्जाम में, वो तो चला ही जाएगा, उनके यहाँ जितना रखा रहेगा वो भी चला जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो ब्रैकेट में दिया रहेगा इसका इकाई अंक ले लेंगे ना, और इसके पावर क्या लगाएंगे, इसके पावर लगाएंगे इसमें 4 से डिविजिबल करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 4 से डिविजिबल क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि 4 से ही डिविजिबल क्यों करते हैं। 4 × 1 = 4 अगले वीडियो में, अभी नहीं। 6 में से 4 जाएगा 2, 5, 6 × 4 = 4 × 24, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, 4, 4 × 3 = 12 ना, 12। ये हमारा शेषफल यहाँ पे हमारा आ रहा है 2। तो 7 के पावर क्या लगाएंगे 2, जो 4 से विभाजित करने पे इसमें हमारा शेषफल आता है उसी को लगाते हैं। 7 के पावर 2 की वैल्यू 49, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा 9। इस क्वेश्चन के लिए हमारा इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक ना 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।